हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले जो आज का पेपर हुआ है A3 शिफ्ट के अंदर वो। और देखो बहुत सारे ना, जब मैंने बहुत सारे जलनखोर लोग हैं, जलेंगे आगे चल के, ठीक है। जलने वाले दो टाइप के लोग होते हैं, या तो किसी के परमानेंट चमचा जो होता है, दूसरा वो ना जो पैसा लेके खरीदे और वो पढ़ ना सके और दूसरे का अच्छा हो रहा है तो आप जलोगे। और एक टाइप के वो भी हो जाते हैं जो खरीदते नहीं है, वो सोचते हैं कहीं से फ्री में मिल जाए और नाम मिली और बाद में उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा तो भी चल रहे हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पीडीएफ से यहाँ से सवाल आया, मैं प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, तो बोल रहे चलो ठीक है एक क्वेश्चन आ गया, कौन सी बड़ी बात है। फिर मैं सेकंड भेजता हूँ तो बोलते हैं तो क्या हो गया, एक और क्वेश्चन आ गया। मैं जब थर्ड भेजता हूँ कि देखो एक और पीडीएफ है तो बोलते हैं, तो मतलब उनको बोलने के लिए अब मुंह तो बंद नहीं कर सकते हम लोग। बट जो रियलिटी है मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ दिखा देता हूँ। और सारे क्वेश्चन जहाँ से आए मैं बैठ के खोजूँ अपने पीडीएफ में, उतना टाइम हमारे पास भी नहीं है। अगर आप पढ़े हो तो आपको खुद मिल जाएगा, नहीं पढ़े हो तो आप बकैती करोगे। इसके अलावा आपके पास आपकी कुछ औकात ही नहीं है करने की, ठीक है। अब इस वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने नहीं पढ़ा वो आपका एग्जाम खराब ही जाएगा और आपको डिफिकल्ट लगेगा पेपर। हाँ, इस बार इंग्लिश के लेवल थोड़ी सी हाई हुई है, लेकिन इतनी भी हाई नहीं है ना जितना हाइप बना रहे हो आप लोग, कि हाइप क्रिएट कर रहे हो कि बहुत डिफिकल्ट है। भाई एयरफोर्स के अंदर जा रहे हो, इंग्लिश का ये लेवल भी नहीं रहेगा तो क्या अचार डालने जा रहे हो एयरफोर्स में। फेज 2 आपसे निकल जाएगा, निकलेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं निकलेगा। ऑब्वियस सी चीज़, अगर इतना बेसिक सा इंग्लिश आपको डिफिकल्ट लग रहा है और कह रहे हो पैसेज इतना आ रहा है डिफिकल्ट कि हमसे बन नहीं पा रहा, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, बहुत टाइम होता है ये। बैठ जाते हैं टाइम इतने 20 मिनट में, ठीक है। और बकैती इसको कहोगे ना कि तुम देते एग्जाम में, मैं एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ और एयरफोर्स वाई ग्रुप कुछ भी नहीं है, इसके बड़ा बड़ा एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ और मैं 5 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो मैं पूरा लेवल देख रहा हूँ। और आज के टाइम पे एयरफोर्स वाई ग्रुप की लेवल डाउन हो चुकी है। जब से ये अग्निवीर लागू हुई है ना, इसकी सिलेबस और पैटर्न पूरा ईजी कर दिया गया। रागा लेंदी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि रागा को भी और इजी किया गया है पहले से। पहले जब मैथ 7 से 8 क्वेश्चन आते थे ना, तो वो ज़्यादा और टाइम टेकन बनता था। अब तो 4 ही मैथ दे रहे हैं, रीजनिंग कितना भी डिफिकल्ट कर लो मैथ की तरह नहीं होता, ठीक है। तो अभी फिलहाल उतना डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ पहले आपकी कट ऑफ जाती थी 38, 39, इवन 40 तक जाती थी जब एयरमैन होती थी, और इस टाइम उतना नहीं है। तो आप पढ़ो नहीं और पेपर का हाइप क्रिएट करो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा चलो मान लो डिफिकल्ट है भी, तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ तो रहे हैं ना नंबर आपके। उस टाइम का क्या, जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो ज़्यादा मतलब बीन नहीं बजाते चलो, एक आध बार एग्जाम दे दिए हो तो फिर रो रहे हो सब जगह जाके, तो ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें होती हैं, ठीक है। खामखा सबको डरा रहे हो, जो जिसका आगे एग्जाम है उसको भी डरा रहे हो। मैं देख रहा हूँ ग्रुप में ना, भाई पेपर ऐसा आ रहा है, मतलब वो भी इंसान डिप्रेशन में जा रहा है कि सच में पेपर डिफिकल्ट आ रहा है क्या। तो ये सब बकैतियों पे ध्यान मत दो। अगर किसी का एग्जाम आगे है तो आराम से रिलैक्स होकर एग्जाम दो। भारत को आत्मा की भूमि किसने कहा था? आत्मा की भूमि शायद नहीं कहा गया था, ये कहा गया था ना, महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। महिला हॉकी विश्व कप 2023 तो जापान को हरा के इंडिया जीता था। लियोनल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, फुटबॉल से रिलेटेड है, किस खेल से जुड़े हैं वो आया था। अब ये सवाल देखो था ना कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। अब मैथ में बताओ 4 से 5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और वो पूरा 5 में से 4 क्वेश्चन या फिर 4 में से 3 क्वेश्चन डिक्टो हमारे पीडीएफ के, और जो बाकी के क्वेश्चन है ना वो सेम कॉन्सेप्ट का आ रहा है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये बोलोगे हवाई फेंक रहे हो आप। अभी और भी मैं दिखाऊंगा आपको, बट पहला क्वेश्चन ये देख लो, 3 निष्पक्ष सिक्के को उछाला जाए तो अधिकतम चित आने की, मतलब हेड आने की, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या है? 7/8 है, हमारे पीडीएफ के अंदर है क्वेश्चन। ये देख लो, आपने अगर पीडीएफ खरीदा है तो अब खरीदे ही नहीं हो, मान लो ज़िंदगी भर दूसरे से मांग के पढ़ना है आपको, ठीक है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम है ना ये चीज़, उसमें किसी और की क्या प्रॉब्लम है जो आप किसी और को गलत कह रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर है इसका। और एक और क्वेश्चन देखो आया था, ये तो देखो एक क्वेश्चन हमने दिया था ना कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस धातुई गोले को ना पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं में अगर बना देंगे तो कितने गोले बनेंगे। तो हमने यहाँ पे गोला दिया था और आपके एग्जाम में क्यूब आया है, तो यहाँ पे 12 के जगह पे इन्होंने 8 किया है, ठीक है, या फिर 6 कर रखा है। बाकी सेम टू सेम यही है, मैं आपको बताऊंगा, उस सवाल पे जाऊंगा। बट एग्जैक्टली देखो एक क्वेश्चन ये आया है, कहाँ गया, जो कि सेम टू सेम आपके एग्जाम का है। आज का एग्जाम का मैं दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन में बच्चों ने भेजा है। अगर 1:2:3 के रेशियो में है तो एचसीएफ 12 है, हमारे पीडीएफ का एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, तो वो उसका वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 12, 24, 36 हो जाएगा। बोलोगे कैसे कह सकते हो कि एग्जाम का है? बच्चे ने लिख के भेजा है भाई। देखो यहाँ पे बच्चे ने क्या ना लिख के भेज रखा है वो चीज़। देखो यहाँ पे मौसौ कह रहे 12 है और उन संख्याओं का रेशियो 1:3 है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस मल्टीप्लाई कर देना, 12 12 2 24 12 36। अब आप ये सोच लो 3 4 में से एग्जैक्टली सारे के सारे मैथ में लड़ा रहा हूँ, अपने पीडीएफ से फंसा दे रहा हूँ, रीजनिंग फंसा दे रहा हूँ, इंग्लिश की जो रूल मैंने यूट्यूब पे फ्री दे रखे हैं वहाँ से मैं फंसा दे रहा हूँ। अब क्या चाहिए आपको? अब कोई भगवान है क्या कि 100% पेपर आउट कर दे? इवन आपको पता है 60% भी पेपर का सेम टू सेम क्वेश्चन अगर कहीं से मिल गया उस पर FIR होनी पॉसिबल है।
श्योर है कि उस पर FIR होगी भाई, कैसे तो कोई कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करा दो वो चीज़ अलग है। फिर भी मैंने मैथ का तो ऑलमोस्ट 100% हर शिफ्ट के क्वेश्चन में करा दे रहा हूँ आपको अपनी PDF से। रीजनिंग के 100% करा दे रहा हूँ PDF से। अब वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखो वो जो मैंने कहा था ना कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन की संख्या, 3 घन है और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो ऑब्वियस चीज़ है, दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो। तो 6 सेंटीमीटर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, AQ होता है, तो 6 कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 करो और मान लो n क्यूब बना रहे हैं ये, तो 2 3 जा एंड 2 3 जा कर लो, डेट विल बी 27। तो 27 आपका वो बनेगा, क्यूब बनेगा। इतना इजी क्वेश्चन। अब कुछ कह रहे हैं ना कि आज इजी आया है, भाई आज ही इजी नहीं आया, पेपर ओवरऑल इजी है। जो B2 शिफ्ट का हवाई क्रिएट कर रखे हो ना, मतलब एक आध बच्चे, आपकी प्रिपरेशन बहुत गंदी लेवल की होगी, ठीक है, बहुत गंदी लेवल की प्रिपरेशन है आपकी। मैं इतना श्योर बोल रहा हूँ, बहुत गंदी लेवल की प्रिपरेशन है। तो दूसरों को मतलब उतना डिमोटिवेट करो कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एयरफोर्स वाई ग्रुप का एकदम बेसिक लेवल का एग्जाम होता है। इवन मैं बता दूँ ना, कोस्ट गार्ड से इजी होता है। कोस्ट गार्ड GD का आप एग्जाम देखोगे, उससे इनकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की, एक्स ग्रुप की इंग्लिश की लेवल इजी होती है, मैथमेटिक्स की लेवल इजी होती है। जो DB का मैं बोल रहा हूँ 10th क्लासेस पे, 10th क्लास के लेवल हो ना उनकी मैथ उठा के देखो, नहीं हिलने वाला आपसे, लिख के ले जाओ, नहीं हिलने वाला आपसे भाई, ठीक है। एक मैं बोल रहा हूँ, अरुण वरुण की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। अरुण किस प्रकार संबंधित है भाई, इस क्वेश्चन में क्या था। मैं अभी तक जितना रिव्यू कराया हूँ, ओवरऑल GK सड़ा हुआ पूछ रहा है इधर उधर से, ठीक है, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। इजी से थोड़ा सा अप जा रहे हैं वो लोग मॉडरेट की तरफ ना, तो आप लोग रोना शुरू कर दे रहे हो। अब सिखा रहे हो मेरे को कि खुद एग्जाम देखे आओ, तो आज आप तो पैदा होके आए हो एग्जाम के मामला। मैं पिछले 5 साल पहले फोड़ चुका हूँ और 5 साल से इससे बड़ी बड़ी FCAT भी फोड़ चुका हूँ। अभी मेरी FSB है जो कि मैं स्किप करने वाला हूँ, होली के दिन है, इसकी वजह से मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। एडमिट कार्ड में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो FCAT तो एयरफोर्स वाई ग्रुप से कतई बड़ा होता है, आपको भी पता है। तो मैं आपको FSB की दे दूंगा। होली के दिन तो मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरी लास्ट स्टेज थी, मौका मिला, मैं नहीं जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने SSC CPO फोटा किया। तो आप मत सिखाओ पेपर का लेवल क्या होता है, अभी आप बच्चे हो, पैदा होके आ रहे हो, ठीक है। जिसको मतलब ये हवाई क्रिएट कर रहे हैं ना, मतलब अजीब टाइप की हरकतें हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें ना, मैं जनरली ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, आप लोग मजबूर कर देते हो, कुछ लोग ये मजबूर कर देते हैं। आप पढ़ोगे नहीं और दूसरों को ब्लेम करोगे कि आपकी PDF ऐसे, उसकी PDF वैसे। मैं देख रहा हूँ पिछले वीडियो में किसी और के PDF के बता रहे हो कि उसके GK नहीं आया, तो भाई उसके वीडियो में जाके कमेंट करो ना, उसके पढ़ाई GK से नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, पैसे वहाँ दोगे, कंप्लेन हमसे करोगे। अरुण वरुण की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। भाई देखो, तुम्हारी बहन के इकलौते भाई तो मतलब क्या है, तो खुद हो गया ना तुम, और तुम्हारा कोई बच्चा है अगर, तो वो आपका बच्चा हो गया, क्लियर है चीज़, बाप बेटे का संबंध हो गया इनके बीच से। और पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, ठीक है, इन्होंने भेजा। और आगे देखते हैं। देखो जिनकी तैयारी ठीक थी, हमारी पेड बैच के बहुत कम बच्चे हैं जो कह रहे पेपर डिफ़िकल्ट है, ठीक है, और पेड बैच वाले मैक्सिमम कह रहे पेपर आसान है। इसका मतलब उन्होंने पढ़ा ठीक से और हमने पढ़ाया जो उन कंटेंट को उन्होंने ग्रैप्स कर रखा बढ़िया से। अब ये कह रहे ही डिस्कस द मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। अब कुछ लोग कह रहे हैं ना कि इसके अंदर देखो, और बच्चों ने भेजा था कि सर यहाँ पर विथ जूनियर की वजह से 2 लगा दो। भैया अधूरा ज्ञान लेके जाओगे, मैंने क्या बोला था, जूनियर सीनियर वगैरह के साथ 2 कब लगाते हैं, जब जूनियर और सीनियर का किसी से तुलना करोगे तब ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तुलना थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस जूनियर के लिए तो आया नहीं है कि यहाँ पे 2 लगवा रहे हो और कहोगे कि पेपर डिफिकल्ट है, ज्ञान अधूरा है आपके पास। ये इसमें नो एरर था, कुछ भी एरर नहीं था इसके अंदर। फीदर इन योर कब नहीं होता, कैप होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जैसे कुछ एडिशनल अचीवमेंट होना, प्राउड होना, उस टाइप का कुछ मीनिंग होगा, वो आपका होगा ईडियम एक। ब्लिस का मतलब क्या, यूट्यूब पे मैंने 10 बार करा रखा होगा। ब्लिस का मतलब होता है चरम सुख, चरम सुख, चरम सुख, बहुत बार बोला मैंने। इसका एंटोनिम हो जाएगा बहुत बार दुख से रिलेटेड, ग्रेफ, या फिर कुछ ऐसा वर्ड हो जिससे कि दुख से रिलेटेड कुछ वर्ड होता है, उसका हमारा आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन में क्या था, इस पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन था तो वो मैंने बता दिया, डायमेंशन वाला। लाइन मेसी का मैंने बता दिया। और इसरो से रिलेटेड था, देखो ये कह रहा ना कि राष्ट्रपति चुने जाने की मिनिमम एज पूछा गया होगा, 35 ईयर्स प्रेसिडेंट के लिए, 35 ईयर्स PM के लिए 25 ईयर्स होती है। और हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने भेजा आकृति वाली हार्ड थी, ऑब्वियस चीज़ है वो हार्ड होती है। मतलब हार्ड क्या होती है, मतलब वो टाइम कंज्यूम करती है, तो डिफिकल्ट लगती है और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन है 4 17 7, तो अगला क्या, 4 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो, 7 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो, ठीक है। जो सिक्के वाले मैंने करा दिया। अब देखो मैथ वाला, अब उससे भी डिफिकल्ट क्या होगा, मतलब कहते हैं ना कि 4-5 मैथ आ रहा है, सारा बच्चा याद करके आ रहा है, तो पेपर ठीक है, डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है आज का। और कल का भी नहीं था, हवा हवाई क्रिएट कर रहे हो यूँ ही। इंग्लिश मैंने कल का देखा था, ऑलमोस्ट वो क्या वगैरह PDF से थी, और PDF से नहीं भी थी कुछ कुछ, तो यूट्यूब पे करा रखे गए थे। और नहीं भी कराए गए थे ना, तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर किया जा सकता था। अगर आपने सच में जेन्युइन तरीके से पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहोगे, तब एग्ज़ाम के 1 महीने पहले उठ के आओगे तो फिर कहाँ से तैयारी होगा आपका, ठीक है।
फिर कह रहे थे असिस्टेंट मैनेजर इज मीटिंग कस्टमर्स, ठीक है, इसमें क्या एरर है? तो वही मैं कहूँगा पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे को कहीं से वैसा लग नहीं रहा है, ठीक है इसमें। और वॉइस नरेशन भी देख रहे हो इजी टाइप का ही, तो मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सभी चीज़ें तो बहुत ईजी है। हैज़ बीन कट है तो इसको वॉइस चेंज करना था, और फिर कह रहा है डू, मतलब हैज़ बीन है तो ऑब्वियस चीज़ है ना, ये उसमें है। पैसिव में तो इसको एक्टिव बनाना था तो हैज़ कट हो जाता, आई से बनता। ऐसा सेड टू निहाल डू यू लव मी, तो ईजी है भाई, पूछ रही है सवाल उससे, तो ओवरऑल पेपर ईजी है। और किसी का अगर 30 to 31 भी अगर आ रहा है तो देखो शाम तक मैं ना वो एनालिसिस करके, अब तो आगे के जो भी शिफ्ट बच्चे होंगे उसके, अब कितना तक लास्ट डेट है मेरे को कमेंट करके बता देना एक बार, ठीक है। आगे का जो भी शिफ्ट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करके शाम तक ही कट ऑफ बता दूंगा। कट ऑफ बताना इस बार के लिए पॉसिबल है। और ओवरऑल मैं बोलूँ कि पिछली बार की तुलना में ना पेपर का लेवल थोड़ा सा है, बाकी पेपर डिफिकल्ट नहीं है। पिछली बार इंग्लिश बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा बेसिक पूछा गया था, जो बच्चा ना भी पढ़ के जा रहा होगा वो भी 15 से 16 स्कोर कर रहा था, और जो पढ़ के जा रहे थे वो 20 प्लस कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ओवरऑल जिसके 30 to 31 भी आ रहे होंगे तो आप करो फिजिकल की तैयारी। अगर लगता है कि आपका डिफिकल्ट है शिफ्ट, अगर आपने पढ़ा और डिफिकल्ट लग रहा है तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ये कह रहे 30 से 31 आ रहा है मेरा, तो फिर क्या होगा? तो मैंने बोला ठीक है भाई आप तैयारी करो, बाकी कोई भगवान नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगा कि डिफिकल्ट है ये शिफ्ट, वैसे तो लगा नहीं मेरे को, लेकिन डिफिकल्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कम से कम 5-6 नंबर तो इजीली बढ़ जाते हैं। इट विल 35 to 36 नंबर इनके मिल जाने वाले, जो कि सफिशियंट होता है। तो चलो फिर इस क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं रिव्यू को। बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना।